हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग की मैथ की तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है जो 5 मई को मैथ की पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग का लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट था कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन जैसे कि आपने बताया था इंपोर्टेंट, सर उसी तरीके से हमें एग्जाम्पल्स भी बता दीजिए कौन कौन से वो एग्जाम्पल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, उसे टिक लगवा दीजिए सर। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो मैथ के पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही बच्चे इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन को रिपीट करती है। दोस्तों आज की वीडियो में वही सारे क्वेश्चंस में आपको टिक लगाने वाला हूं। तो चलिए मैं और ज्यादा बात नहीं करने वाला, जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों आप लोग जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल लीजिए और साथ ही साथ एक पेंसिल को निकाल लीजिए। और इसी बीच में दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इसी तरीके से दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट आप लोग के लिए लाते रहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सीख हिंदुस्तान की फैमिली में जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें तो एग्जांपल्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है आपका 11वां। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे पेज नंबर 84। ये मेरी बुक में जो है पेज नंबर 84 है, यानी डिजिटल बुक जो एनसीईआरटी की है उसमें पेज नंबर 84 पे एग्जाम्पल नंबर 11 यानी एनसीईआरटी का आपका जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो है एग्जाम्पल नंबर 11 को कर लीजिए। इससे स्टार मार्क कर लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके इस बार एग्जाम्स में भी गारंटी है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्पल से क्वेश्चन लेगी तो ये क्वेश्चन आपके 100% लिए जा सकते हैं, क्योंकि वेरी से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई बोर्ड हर बार इस टाइप के सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछती है। 11 के बाद जो है आप लोग दूसरा जो एग्जाम्पल कर लीजिए, 12 वाला एग्जाम्पल को कर लीजिए। ये 12 वाला भी एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 12 के बाद जो आपको अगला एग्जाम्पल करना है एग्जाम्पल नंबर 14 को स्टार मार्क कर लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस टाइप के सवाल सीबीएसई बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछती है। 100% चांस है कि सीबीएसई बोर्ड इस टाइप के सवाल आपकी पूछती है। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये सवाल को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 14 के बाद जो है आपको अगला जो एग्जाम्पल करना है एग्जाम्पल नंबर 15 कर लीजिए। ये एनसीईआरटी का एक पॉपुलर सवाल भी है। सीबीएसई बोर्ड इसे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में कई बार रिपीट कर चुकी है, तो ये मोस्ट रिपीटेड सवाल भी है। तो इस सवाल को भी बिल्कुल मिस न करें, तो ये सवाल को भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो है दोस्तों आपको जो लास्ट एग्जाम्पल करना है आपके चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 16। ये एग्जाम्पल कर लीजिएगा। यही एग्जाम्पल आपके लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट इनफ है आपके एनसीईआरटी से। जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो दोस्तों मैंने आपको बताया है। एक मोस्ट इंपोर्टेंटली दोस्तों मैं आपको एक चीज फिर से रिमाइंड करा दूं दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी एक्सरसाइज वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने आपको टिक लगा रखा है। तो पार्ट 1 का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पे क्लिक करके पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसके बाद जो है पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिएगा। तो सारी चीजों को देख लीजिए, टाइम काफी कम है आपके मैथ के पेपर को लेकर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पूरी कंप्लीट टिक लगा लिया। अब आपका जो अगला चैप्टर है एपी वाले चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए 5 तारीख से पहले। तो इसमें बात करें दोस्तों तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 यानी एग्जाम्पल नंबर 4 को टिक लगा लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद जो है एग्जाम्पल नंबर 5 को टिक लगा लीजिए। ये एपी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को अच्छी तरीके से कर लीजिए। 5 करने के बाद जो है आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद जो है आपको जो दूसरा एग्जाम्पल करना है एपी के चैप्टर के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 8 वाले को स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है 2 से 3 साल में। सीबीएसई बोर्ड इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रिपीट कर रही है, तो इस सवाल को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद जो है आपको जो अगला एग्जाम्पल करना है इसी चैप्टर से, आपको जो है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 ये दोनों एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये आपके टर्म 2 के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होने वाले हैं आपके एपी वाले चैप्टर यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से दोस्तों। उसके बाद जो है आपका अगला चैप्टर है सर्कल। तो सर्कल चैप्टर में कौन कौन से एग्जाम्पल आपको करने हैं, तो 2 ही एग्जाम्पल जो है इसके लिए इनफ है। तो जिसमें बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 ये दोनों एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जिसमें बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 को चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, इसे जरूर से जरूर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होने वाला है आपके 5 मई की एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर्कल लगा लिया आपने। सर्कल लगा
बताने के बाद जो है आप लोग अगले चैप्टर पे आ जाइए। तो अगला चैप्टर दोस्तों आपका कौन सा होने वाला है, तो अगला चैप्टर आपका होने वाला है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से दोस्तों आप लोग जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए हैं तो वही आप लोग कर लीजिएगा। मैंने आपको बता रखा है 11.1 में जो है आपको पहला वाला करना है, 11.2 में भी मैंने आपको कुछ टिक लगवाया है। तो एनसीईआरटी वाले जो वीडियो है उसे देख लीजिएगा, तो वहां पे मैंने आपको प्रॉपरली टिक लगा रखा है कि कौन कौन से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन में कोई भी एग्जांपल नहीं है। उसके बाद आपका अगला आ जाता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर से कौन कौन से एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 4 को कर लीजिए, इसे एक स्टार मार्क कर लीजिएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो एग्जांपल नंबर 4 कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 4 के बाद जो है आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पे आप लोग यहाँ पे आएंगे, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल नंबर 5, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होने वाला है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जांपल नंबर 5 करने के बाद दोस्तों आपको अगले पेज पे आ जाना है। तो एग्जांपल नंबर 6, इसे भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा और इसे का स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई बोर्ड का ये भी सवाल जो है 2 से 3 साल में सीबीएसई बोर्ड जो है फेवरेट बन चुका है सीबीएसई बोर्ड का। इसे भी बार बार सीबीएसई बोर्ड पूछ रही है, तो ये सवाल को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। और उसके बाद जो है आपको अगला एग्जाम्पल यानी इसी चैप्टर का एक लास्ट एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर 7, इसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम्पल होने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। अब आप लोग का अगला एग्जाम्पल आप पे आ जाइए, यानी अगले चैप्टर पे आ जाइए। तो अगला चैप्टर आपका कौन सा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपके कई सारे इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो हर एक एग्जाम्पल जितना भी करेंगे उतना ही कम होगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो चीजें आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 2 करने के बाद जो है आपको अगले पेज पे आना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद जो है आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को कर लीजिएगा। 4 करने के बाद फिर से एक अगले पेज पे आ जाइए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद जो है एग्जाम्पल नंबर 6 कर लीजिएगा, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरीके से सवाल ही ज्यादा जो है सीबीएसई बोर्ड आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से पूछती है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपने कर लिया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पे आप लोग आएंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 7 के बाद जो है हम बात करें तो फिर से नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद जो है आपको एग्जाम्पल नंबर 8 करना है, तो इससे भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% गारंटीड क्वेश्चन होने वाले हैं। 8 के बाद जो है 9 वाला एग्जाम्पल है, जो उसके जस्ट नीचे है 8 के नीचे, तो ये भी एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 9 के बाद अगला आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 10, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल होने वाला है, 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 10 के बाद बात करें तो जस्ट इसी के नीचे जो है 11 वाला सवाल है, इसको भी कर लीजिएगा। ये भी वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट आपका सवाल होने वाला है 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से इतना ही इनफ है आपके लिए एग्जाम्पल। तो सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब आपका लास्ट आता है स्टेटिक्स। स्टेटिक्स में आपको कौन कौन से एग्जाम्पल करने हैं, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है स्टेटिक्स में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेटिक्स के, तो मैंने आपको बता रखा है। तो वीडियो में आपको बोल रहा हूँ वाले वीडियो देख लीजिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टेटिक्स में आपको बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 करने के बाद जो है आप लोग अगले पेज पे आ जाइए। तो अगले पेज पे जब आप लाएंगे तो 3 के बाद जो है आपको जो दूसरा क्वेश्चन टिक लगाना है एग्जाम्पल नंबर 5, इसको अच्छी तरीके से टिक लगा लीजिए। 5 के बाद जो आपको अगला करना है तो फिर से नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे तो एग्जाम्पल नंबर 7, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये भी एक वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, तो ये भी सवाल को कर लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 को। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद लास्ट एग्जाम्पल जो आपका इस चैप्टर से हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 8, तो ये एग्जाम्पल को कर लीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आपको सारे के सारे चैप्टर कवर कर दिए और इसमें आपको बता दिया कि कौन कौन से एग्जाम्पल आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मिस ना करें ये सारे एग्जाम्पल करने से पहले। आप लोग के लिए दोस्तों इसी तरीके से लगातार कंटेंट ला रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आप लोग का डिमांड होता है, वो सारी चीजें मैं आपको लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो देन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मैथ को लेकर तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।